मुख्यमंत्री सुक्खू बोले हर माह के अंतिम 2 दिन लगेंगी राजस्व लोक अदालतें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। ये अदालतें उन लोगों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित हुई हैं, जो राजस्व संबंधी मामलों के समाधान के लिए राजस्व कार्यालय के लगातार चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि इन अदालतों से अक्टूबर 2023 से अब तक सरकार की ओर से आयोजित 4 इंतकाल राजस्व लोक अदालतों में रिकॉर्ड 89,091 इंतकाल और 6,029 तकसीम के लंबित मामलों का मौके पर ही समाधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि राजस्व लोक अदालतों का संचालन हर माह के अंतिम 2 दिनों में किया जाएगा। आम जनता से मिल रहे समर्थन और लंबित मामलों के समाधान की दर को देखते हुए इंतकाल और राजस्व लोक अदालतों को नियमित रूप से करने का निर्णय लिया गया है। विक्रमादित्य सिंह बोले 2,800 करोड़ से होगा सड़कों का सुधार, स्तरोन्नयन। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तीसरे चरण में 2,800 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं। इसमें सड़कों के सुधार और स्तरोन्नयन का काम किया जाएगा। इसके अलावा सराज विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 350 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। वह सराज विधानसभा की पंचायत तांदी में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहीं। नेचर पार्क बाकली में हुए इस कार्यक्रम में 70 से अधिक जन आवेदन प्राप्त हुए। विक्रमादित्य ने कहा कि हम सनातनी हिंदू हैं और उन्हें किसी से धार्मिक सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भगवान राम सिर्फ बीजेपी वालों के नहीं, हम सभी के आराध्य हैं। लेकिन हम प्रभु राम पर राजनीति नहीं करते। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अपने मुख्यमंत्री काल में प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून लेकर आए थे। तब हिमाचल ऐसा कानून लाने वाला देश का पहला राज्य था। देव संस्कृति को बढ़ावा देने में वीरभद्र सिंह ने अपने समय में अनेक कदम उठाए। देवी देवताओं के लिए नजराने की शुरुआत की, देव सदनों के निर्माण कराए। शिक्षा विभाग ने 10 छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन तिथि फिर बढ़ाई। प्रदेश भर के कॉलेजों के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी अब 10 फरवरी तक 10 विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। किसी कारणवश छात्रवृत्ति के लिए आवेदन न कर पाने वाले विद्यार्थियों को सुविधा मिली है। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अब तीसरी बार छात्रवृत्तियों की तिथि बढ़ाई गई है, ताकि विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पूर्व में आवेदन की तिथि 30 नवंबर और 31 दिसंबर थी। अब 31 जनवरी से 10 फरवरी की गई है। पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद विद्यार्थियों को 3 वर्षों तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वहीं कॉलेजों में छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले रहे दाखिल द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दस्तावेजों का पुनः रिन्यू करवाना होगा। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से कॉलेज स्तर पर मेधावी गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाई में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई में सहायता मिल सके। विद्यार्थियों को कॉलेज में केवल 3 वर्षों तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, अभी बाहर के सैंपल लिए। एनडीआरएफ ने शुरू किया सर्च अभियान। के बरोटीवाला के झाड़ माजरी में परफ्यूम बनाने वाली कंपनी में लगी आग की जांच के लिए फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि अभी एनडीआरएफ की टीम ने भवन को असुरक्षित घोषित किया हुआ है, जिस कारण टीम अंदर नहीं जा पाई है। टीम ने बाहर ही जांच शुरू की है और फोरेंसिक डायरेक्टर डॉक्टर मीनाक्षी का कहना है कि वह अभी बाहर की ही जांच कर पाए हैं। इसमें पता लगाया जा रहा कि आग कहां से लगी। हालांकि पूरी तरह से पता तभी चल पाएगा जब टीम अंदर जाएगी। उन्होंने कहा कि सैंपल कलेक्ट करने के बाद 1 से 1.5 सप्ताह में इसकी रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगा। उधर दूसरी ओर एनडीआरएफ की टीम ने भी सर्च अभियान शुरू कर दिया है। दूसरे दिन अभी तक कोई शव बरामद नहीं हो पाया है। टीम अंदर जाने की कोशिश कर रही है। गौर रहे कि झाड़माजरी में परफ्यूम बनाने वाली कंपनी में शुक्रवार को आग लग गई थी, जिसमें अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 29 घायल हैं। 4 लोग अभी भी लापता हैं, जिनके शवों की तलाश की जा रही है। HPU से संबद्ध मैनेजमेंट कंप्यूटर कोर्स करवा रहे संस्थानों को लेनी होगी AICTE का अप्रूवल। प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपने सभी संबद्ध मैनेजमेंट और कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स चला रहे संस्थानों को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अगले सत्र के लिए कोर्स के नए बैच शुरू करने को अनुमति लेना अनिवार्य किया है।
विवि के कुलसचिव की ओर से इस संदर्भ में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन प्रो टीजी सीताराम की ओर से जारी आदेशों की पालना करते हुए संस्थानों में चल रहे बीबीए, बीसीए, बीएमएस कोर्स के लिए काउंसिल से अनुमति लेने को अनिवार्य किया गया है। विवि ने एआईसीटीई की ओर से जारी आदेशों के साथ अधिसूचना विवि की वेबसाइट पर अपलोड की है। विवि परिसर और इसके अपने मैनेजमेंट और कंप्यूटर संस्थानों, कॉलेजों में ये कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर के अधिकतर बड़े कॉलेजों में बीसीए जैसे कोर्स चल रहे हैं, वहीं कुछ में बीबीए कोर्स भी करवाए जा रहे हैं। इन सभी कॉलेजों को नया सत्र शुरू होने से पूर्व एआईसीटीई से अप्रूवल लेनी होगी, तभी वे कोर्स संचालित कर सकेंगे। 4000 एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए नीति बनने की जगी आस, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 4000 एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के नियमितीकरण को नीति बनने की आस जगी है। प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इन शिक्षकों के भविष्य को लेकर बैठक में कोई फैसला लिए जाने की संभावना है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में 2555 एसएमसी और 1350 कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर कोई नीति घोषित हो सकती है। एसएमसी शिक्षकों ने 8 फरवरी से कक्षाओं के बहिष्कार का अल्टीमेटम दिया है। बीते कई दिनों से एसएमसी शिक्षक शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। एसएमसी शिक्षक संघ नियमित नीति बनाने की मांग कर रहा है। शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित ऐसे स्कूलों में वे बीते कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, जहां नियमित शिक्षक जाने को तैयार नहीं थे। इस अवधि में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन उनके लिए नियमित नीति नहीं बनी। उधर कंप्यूटर शिक्षक भी आउटसोर्स आधार पर स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। ये भी बीते लंबे से नियमित नीति की मांग कर रहे हैं। इन शिक्षकों की मांगों और समस्याओं पर विचार करने के लिए बीते वर्ष सरकार ने एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था। 31 दिसंबर 2023 तक कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन तय समय तक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी। अब 7 फरवरी को कमेटी की बैठक होनी है। जेपी नड्डा ने संगठन को किया चुस्त। प्रदेश अध्यक्ष बोले, हिमाचल में जीतेंगे चारों लोकसभा सीटें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार को धर्मशाला के नजदीक गगल में भाजपा हिमाचल प्रदेश की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक में भाग लिया। बैठक में भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष, प्रकोष्ठ संयोजक और विभिन्न प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 2.5 घंटे चली इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर मार्गदर्शन किया। बूथ कैसे मजबूत हो, इसका चिंतन किया गया। मन की बात कार्यक्रम को कैसे और प्रभावशाली बनाया जाए। मन की बात कार्यक्रम में हर बूथ की बैठक हो, अर्थात ग्राउंड जीरो के ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां किस प्रकार से पहुंचे और इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की जो नकारात्मक नीतियां हैं, जो परिवारवाद है, इन सभी विषयों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जानकारी दी। डा बिंदल ने कहा कि 2024 में हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें जीतने के लिए किस किस तरीके के साथ संगठन को आगे बढ़ना है, वो समस्त दिशा निर्देश आज की बैठक में दिए गए और यथासमय संगठन अपने कार्यों को पूरा करेगा, ऐसा प्रदेश संगठन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आश्वस्त किया। इस बैठक में नव मतदाता सम्मेलन, वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क अभियान, मन की बात, लाभार्थी संपर्क जैसे विभिन्न अभियानों को लेकर विशेष चर्चा हुई। हिल्स क्वीन में उमड़े सैलानी, होटलों में 70% कमरे बुक। बर्फबारी देखने के लिए हिल्स क्वीन शिमला में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी है। शहर के होटलों में 70% कमरे बुक हैं। वीकेंड पर छुट्टी मनाने शिमला पहुंचे हजारों सैलानियों की शनिवार को बर्फबारी देखने की हसरत भी पूरी हो गई। रिज मैदान पर बर्फ के फाहे गिरते देख सैलानी झूम उठे। बर्फ में अटखेलियां करने के साथ सैलानी इस दृश्य को अपने फोन और कैमरे में भी कैद करते रहे। कुछ सैलानियों ने रील भी बनाई। शहर के अलावा सैलानी कुफरी और नारकंडा का रुख भी कर रहे हैं। बीते वीरवार को शिमला में हुई इस सीजन की पहली बर्फबारी के बाद चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं। कार्ट रोड स्थित पार्किंग शनिवार दोपहर के समय ही फुल हो गई, जिसके चलते जाम की स्थिति बन गई। हालांकि यहां तैनात पुलिस कर्मियों की सजगता के चलते थोड़ी ही देर में ट्रैफिक जाम खुलवा दिया। सैलानियों ने पूरा दिन माल रोड और रिज मैदान पर चहलकदमी का आनंद लिया। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंद्र सेठ ने बताया कि बर्फबारी के पूर्वानुमान के बाद सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। शहर के होटलों में 60 से 70% तक कमरे बुक हैं।
मां चिंतपूर्णी दरबार के नए स्वरूप को लेकर कदमताल तेज, नक्शा जल्द होगा तैयार। विश्व प्रसिद्ध मां चिंतपूर्णी दरबार के विस्तारीकरण को लेकर मंदिर व जिला प्रशासन ने कदमताल तेज कर दी है। मंदिर को विकसित करने के लिए लिहाज से नक्शा तैयार करने और उससे संबंधित DPR बनाने के लिए बीते दिनों विभिन्न कंपनियों से आवेदन मांगे गए थे। इसको लेकर प्रक्रिया अभी जारी है। चयनित होने वाली आर्किटेक्चर कंपनी मंदिर के विकास कार्य का पूरा खाका तैयार करेगी और इसके साथ अनुमानित लागत को लेकर भी आकलन दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले प्रस्ताव को केंद्र से मंजूरी के लिए पर्यटन विभाग ने भी मंदिर निर्माण से जुड़ा एक ओवरऑल डिजाइन तैयार किया था। लेकिन अब मंदिर में कहां क्या सुविधा रहेगी और कहां मुख्य गेट व अन्य व्यवस्थाएं रहेंगी, इसको लेकर कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। ध्यान रहे कि प्रसाद योजना के तहत मां चिंतपूर्णी मंदिर का आधुनिक तरीके से 3 मंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा। हालांकि गर्भगृह से छेड़छाड़ नहीं होगी। पहली व दूसरी मंजिल में दुकानें, श्रद्धालुओं के लिए प्रतीक्षालय बनाया जाएगा। भवन में दाखिल होने के लिए 3 मुख्य द्वार बनाए जाएंगे। इसके अलावा परिसर में सोलर लाइटों के साथ पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र, सुरक्षा कर्मियों के रहने के लिए स्थान भी तैयार होंगे। इसके अलावा श्रद्धालु नए भवन में अपना सामान सुरक्षित तरीके से रख पाएंगे। इसके लिए लॉकर की सुविधा रहेगी। ध्यान रहे कि मां चिंतपूर्णी दरबार को विकसित करने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है। हिमाचल में खराब मौसम की मार, 475 सड़कें ठप, कुल्लू और मनाली में कल स्कूल बंद। प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच रविवार को 5वें दिन भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी रहा। राजधानी शिमला समेत निचले क्षेत्रों में दिन भर झमाझम बारिश होती रही। चोटियों पर बर्फ की मोटी परत चढ़ गई है। प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे समेत 475 सड़कों पर अभी भी यातायात ठप है। प्रदेश भर में 333 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद होने से कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। कुल्लू व लाहौल में ताज़ा बर्फबारी के बाद अटल टनल रोहतांग यातायात के लिए फिर बंद हो गई है। टनल के आसपास 45 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। बता दें कि 2 दिन पहले ही BRO ने बर्फ हटाकर टनल को आपातकालीन सेवा के लिए बहाल किया था। वहीं खराब मौसम के चलते कुल्लू और मनाली में कल स्कूल व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।